कल मैंने तुम्हें किस पे बताया था? रेड आएगा। गाइस, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस टॉपिक? इनसाइडर डिमांड के बाद का एरिया है कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स, COM, वॉल्यूम एनालिसिस, सप्लाई डिमांड मेजरमेंट का नेक्स्ट तरीका आज बताते हैं आपको। ठीक है, ये बेसिकली एनालिसिस के लिए है, प्योर एनालिसिस के लिए, ये ट्रेडिंग में नहीं यूज होता, बट नॉलेज के लिए रख सकते हो। ठीक है, उससे पहले एक चिप्स खा लो यार, छोटा सा। सॉरी, चलो शुरू करते हैं। लालच आ गया। कम से कम किसी चीज का लालच तो है। अच्छा देखो, अच्छी बात है, लोग कम है तो मैं एक एक कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, ये मुझे लगता है सही टाइम है। लोग बहुत कम हैं और समझाने में मज़ा आएगा, क्योंकि कमेंट एक एक करके आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मैं एक एक का कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, लोग भी कम है। ठीक है, ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये आता है आपके प्रोबेबिलिटी के अंदर। द एडवांस्ड वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, देखो ये डिपेंड करता है टोटली सिलेक्शन के ऊपर। सप्लाई डिमांड मेजरमेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। ये मैंने आपके नए वाले MMC में डाल दिया है, वहां से देख सकते हो आप, जो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन कहीं से भी मार्केट कुछ भी कर रही है। ठीक है, आपके सामने एक डिमांड आती है, आपके सामने एक सप्लाई आती है, फिर आपकी जो डिमांड है वो छोटी हो जाती है, फिर आपसे आपकी डिमांड है तो आपकी सप्लाई है वो छोटी हो जाती है, फिर आपकी डिमांड और छोटी हो जाती है, एंड अल्टीमेटली मार्केट में सप्लाई आ जाती है। बट फ्रॉम दिस हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि यहां पर हमारे पास सप्लाई ही आएगी, हमें कैसे पता लगेगा? सप्लाई कैसे, हमें हमें कैसे पता लगे कि यहाँ सप्लाई आएगी? यही यही तो मैंने आपको बताया, यही तो होता है लक, जिसे कहते हैं लक। लेकिन कैलकुलेशन करी जाए तो हमारे पास लॉजिकली दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास सप्लाई है लाइक दिस, एक हमारे पास डिमांड है लाइक दिस। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, मजा आएगा समझने में। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ी सी सप्लाई और आ गई है, थोड़ी सी सप्लाई को भी दे देते, वरना क्या होगी कि हमारे साथ नाइंसाफी कर दी। थोड़ी सी सप्लाई और आ गई है। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है। इसके बाद जो पैटर्न बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है? उसकी प्रोबेबिलिटी है, पहले 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन 6 पॉइंट से मिलकर कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है? सोचो कितनी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हो सकता है मार्केट में सिर्फ
ये सप्लाई आए मार्केट ऊपर चली जाए, हो सकता है मार्केट में सिर्फ ये सप्लाई आए मार्केट फिर ऊपर चली जाए, हो सकता है मार्केट में सिर्फ इतनी आए फिर ऊपर चली जाए, हो सकता है मार्केट में इतनी डिमांड आए फिर नीचे गिर जाए, हो सकता है मार्केट में इतनी आए फिर नीचे, इतनी आए फिर नीचे, हो सकता है मार्केट में पहले इतनी सप्लाई आए फिर दोबारा मार्केट इतनी डिमांड दे फिर दोबारा इतनी सप्लाई दे दे। नंबर, इतने नंबर और प्रोबेबिलिटी है कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इतनी नंबर ऑफ, आप कह सकते हो यहां पर हमारे सामने चीजें हैं, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि अगर एक्चुअल में इसके बाद ऐसा ही पैटर्न बन गया दोबारा, तब क्या करेंगे? जरूरी है कि हम हमेशा यही सोच के बैठे कि मार्केट ऐसे ही जाएगी? हो सकता है मार्केट ऐसे भी चले जाए, हो सकता है मार्केट ऐसे भी चले जाए। तो इन सारी सप्लाई और डिमांड्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग आगे का ट्रेंड बोलते। इन ये जो 6 हिस्से आपके पास है ना, इन्हीं से सब कुछ आगे होता है, सब कुछ इन्हीं से होता है। ठीक है, 720 प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल 720 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बनते हैं। और आपको पता है एक्चुअल में, मैं तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूं, जो होते हैं ना उनके पास होते हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी कि क्या हो सकता है। वो एक एक मूव को देखते हैं, लेकिन बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पर होता है वो। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूँ 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक में कितना ही चार्ट बन गया होगा, लेकिन जो बनेगा उसकी जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 720 प्रोबेबिलिटी लेके बैठते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, आप इसको हटाओ फिलहाल के लिए। जैसे ये हमारे पास है, क्या प्रोबेबिलिटी थी कि ये यहां से डायरेक्ट ही उठती? क्या प्रोबेबिलिटी थी इसकी? कुछ भी नहीं। हो सकता था ये थोड़ा नीचे गिर के ऊपर चली जाए, हो सकता था ये बिल्कुल थोड़ी सी डिमांड दे फिर नीचे गिर जाए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मार्केट हमारे पोर्शन से उड़ जाती है, एकदम भाग जाती है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? पहले बताओ, यहां तक समझ में, मैं बतानी, मैं एक्सप्लेन करने, क्या कनेक्ट क्या करने की कोशिश करूं, ये समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ। परफेक्ट। कोई भी स्टॉक है मेरे पास, मान लो AMD है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है। कितने पैटर्न बन गए इसके अंदर, कितने पैटर्न बन गए होंगे? 1 मंथ भी मुझे लग रहा है ज्यादा ही है। 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, 160 से 230, डबल हो गया हर साल। अब जो पैटर्न बनेगा आने वाली जो सप्लाई से, मैं आपको बोला कि ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ठीक है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है, दोनों सेम है। अब आगे क्या बन सकता है? इसकी 720 प्रोबेबिलिटी इस स्टॉक को एनालाइज करने वाले ने निकाल के रखी हुई ऑलरेडी अपने पास। तभी तो बड़े बड़े फंड्स के प्रॉफिट होते हैं हर बार। क्यों लॉस में क्यों नहीं जाते वो? इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक तो टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है, दूसरा पैटर्न उनके पास है कि हमारे पास अभी तक मार्केट में बना ही इतना। टाइमिंग देखो तुम इसकी, मैं तुम्हें टाइमिंग दिखाता हूँ, नीचे देखो, दिख रहा है नीचे? ये देखो 2018 से बिल्कुल यहां से अभी 2025 चल रहा है, इतने से टाइम में ये इतना ही बना है। ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 1 मंथ की है। तो अब सोचो, यहां मैं कनेक्ट, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। किसी और इसके आगे के जो स्ट्रक्चर बनेंगे ना, कंपनीज के पास ऑलरेडी 720 प्रोबेबिलिटीज पड़ी हुई हैं। अगर मैंने यहाँ सिर्फ 6 के बारे में बात, अब तो यहाँ 4 होगी तो शायद आधा हो सकता है, मेनली 500 प्रोबेबिलिटी, 500 मूव्स की प्रोबेबिलिटी पड़ी है कि किसी भी साइड में चली जाएगी, हमारे पास सॉल्यूशन है। और इसी सॉल्यूशन को बेचा जाता है, जस्ट लाइक एनालिसिस, कि मेरे पास सॉल्यूशन है, देन कुछ भी आएगा मेरे लिए काम कर जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? DNA स्ट्रक्चरल मैपिंग बेसिकली मैंने इसी के बेसिस पे, इसी से बेस करके रेप्लिकेट करके क्रिएट करा।
लेकिन वो तभी पॉसिबल अगर आपको सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज लगानी आती है, ऐसे करनी आती है। ये नहीं झंडे बनाते चले जाओगे तुम मार्केट में, ऐसा नहीं होता। उनमें से कोई एक झंडा काम करेगा और कोई नहीं करेगा, वो ये ही है। ठीक है। नहीं, ऐसे एनालिसिस बिकते नहीं है ना, वो अपने खुद के कंपनीज के लिए होते हैं वो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है वो फिर उसमें वगैरह वगैरह करते हैं। लेकिन हाँ, अपने लिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये लार्ज और टाइम फ्रेम, या तो लाइफ में एक बार खेलो या फिर डेली खेलते रहो, वही चीज़ है। ठीक है। समझ आया कुछ? कुछ अलग पता चला क्या होता है क्या नहीं होता है? ठीक। तुम्हें क्या लगता है यूट्यूब पे ये सब चीज़ें सीख लोगे तुम? ये 1 मिनट ही सब कुछ है। लाइफ का एक रिवर्सल एरिया काफ़ी होता है। देखो, जैसे मेरे पास अभी गोल्ड है ना, गोल्ड है ना अभी मेरे पास, ऊपर से डिमांड लगा दो, इसमें रिवर्सल आ जाएगा। मैं इसमें 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ। मेरे पास में आप कह सकते हो, मैं लाइफ में दो ही, यहाँ पर अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही ट्रेड चलूंगा, या साल की दो ट्रेड चलूंगा आप कह सकते हो, या लाइफ में मान लो दो ट्रेड चलूंगा। लाइफ चलो ज़्यादा ही हो जाएगा फिर, क्योंकि इतना कैपिटल भी नहीं है मैं फिलहाल के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 वीक की ज़्यादा हो जाएगी, 1 डे का एनालिसिस करता हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके, वन लाइफ तो ज़्यादा ही हो जाएगी, यहाँ से लेके जो आपका एरिया है लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपके सामने, 1 ईयर का मेरे पास टाइम फ्रेम, मेरे पास जोन है। अब जो करना है इसके अंदर करना। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ तक मार्केट बनी हुई है बस। अब इसके आगे जाने के लिए मेरे पास नीचे इवेंट तो बने हुए हैं, ये डेली थोड़ी हो, ये ऐसे थोड़ी इवेंट बनते हैं एकदम जैसे 10 साल बाद का इवेंट आज ही पता लग जाएगा, वो तो कुछ टाइम बाद ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी होने की, ये स्ट्रक्चर खुद बताएगा कि इसके बाद इसके आगे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे फैक्टर्स के लिए डिपेंड करें। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ, मेरे लिए तो भाई मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्टर यहाँ पर अपना फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। जब इन्हें लगेगा कि मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो मूवमेंट का फ़ायदा उठाया जाए, लाइक दिस। तो जो भी इसमें सबसे पहले चीज़ों को खरीद के बेचेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, उसका फ़ायदा उठाया जाए। पहले घुस गए खरीद बेचने वाले, जो सबसे पहले बेचेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़। अब खरीद लिया, दैट्स इट, अब भागो ऊपर मस्त। अब मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8% मैंने 21 दिन में ले लिए, मेरा इस साल का हो गया, दैट्स इट। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं चाहूँ तो और कंटिन्यू कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू मेरी जितना मुझे डिमांड यहाँ मिलता है, लाइक। ठीक है, मेजरमेंट तो मैं करूँगा जो भी इंटरनल से है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं चलूँगा, जितनी मेरी प्रोबेबिलिटी है, एंड देन आई विल यूज़ इट लाइक दिस कि हाँ भाई इस साल के लिए मैं इतना टारगेट लगा के रखूँगा अपना, एक ट्रेड लगा के अपने छोड़ दी, एंड देन वो अपना लगा के छोड़ दिया। गॉट इट? समझ में आया हाउ द मार्केट वर्क्स? इट जस्ट दिस, तो इनका ही प्रोबेबिलिटी है आपकी, इन्हें ही हम देखो। सबसे पहले सबसे आपको सिंपल चीज़ बताइए मैंने, अगर मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है तो ऐसे देख लो, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है तो ऐसे देख लो, सबसे सिंपल मैंने आपको बताई। अब थोड़ी अब बात अलग है, अब ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा, अब आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में जब मार्केट थोड़ा सा एडवांस हो जाएगी ना, तब यही चीज़ें आपको पता चलेंगी। मेरे पास थोड़ा सा आगे मतलब ये पता है कि कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं टाइम टू टाइम पे, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कुछ टाइम में काम
मे बी मैं कह सकता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दब जाती हैं, हमें उनको डेवलप करके रखना पड़ता है कि हमारे पास पहले से प्लान हो कि भाई हाँ, मुझे पता है कि ये चीज़ अगर ज़्यादा यूज़ होगी तो ये ज़्यादा काम नहीं करेगी, सबको पता लग जाए किस एरिया से बाय करना है, किस एरिया से सेल करना है, तो वो चीज़ नहीं काम करेगी फिर आगे। बट वी हैव ए सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि जब वो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में काम नहीं करेगी, देन वी हैव टू अपग्रेड। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी अब काम कर रही है, कौन सी सप्लाई डिमांड मैच होके काम कर रही है, क्या अब हमारे पास सिर्फ डिमांड डिमांड ऐसे काम कर रही है, या हमारे सामने डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई देन डिमांड डिमांड काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम में बदलती चली जाएंगी, हमें बस इसकी अरेंजमेंट को याद रखना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरेंज होती है ना ये सप्लाई डिमांड, इसका अरेंज होती है तो ट्रेंड बनाती है। अभी ट्रेंड ऐसे चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ट्रेंड ऐसा चले। ठीक है, तो हमें अरेंज करके रखना पड़ेगा। बट मेजरमेंट तो इन्हीं का ही होगा, इसके अलावा नहीं होने वाला। बट आपको मेजोरिटी पता है, इनसाइडर डिमांड इनसाइडर सप्लाईज अभी बेसिकली ज़्यादा मेजोरिटी में यूज़ नहीं होती है। फ्यूचर में इनसाइडर डिमांड इनसाइडर सप्लाई सबसे बेस्ट तरीके से यूज़ होगी, मतलब आने वाले टाइम में हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा फास्ट मूव करने लग जाएंगी, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम पुराने स्ट्रक्चर देखें। इनसाइडर मूव्स को ही कॉपी करके हम लोग लगा सकते हैं। बट प्रोबेबिलिटी 720, पीनेट की प्रोबेबिलिटी 720, अगर 6 मूव्स हैं तो 720 है हमारे पास। अगर मैपिंग पड़ी है तो हम इजीली मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं। यूज द टिपिकल सप्लाई डिमांड यूज, और मे बी नॉर्मल क्यूएफएल वगैरह वो हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भी तो हो रहा है, मतलब मेजरमेंट तो है, अब भी तो हो रहा है, काम तो कर रही है। अभी कहाँ वो टाइम आ रहा है।